नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, ट्विटर पे हम लोगों ने एक महा आंदोलन खड़ा कर दिया है। इंक्रीज एलपी वैकेंसी को लेकर इतना ट्वीट किया गया है, इतना ट्वीट किया गया है कि हमारे विपक्ष के बड़े बड़े नेता भी ट्वीट कर रहे हैं, हमारे सपोर्ट में आ रहे हैं। और इस ट्वीट का नतीजा ये हुआ कि आरआरबी पटना की तरफ से फैकल्टी का प्रतिनिधियों को बुलाया गया है और बात विमर्श करने के लिए, इस समस्या का हल निकालने के लिए आरआरबी पटना की तरफ से ये निमंत्रण दिया गया है। सारी बातों को हम डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन आप लोगों को सैल्यूट है कि आप लोगों ने मिलकर, सभी टीचर्स और छात्र छात्राएं, हम सभी ने मिलकर एक बहुत बड़ा डिजिटल महा आंदोलन क्रिएट कर दिया है। इसका गवाह यह है कि ट्रेंडिंग में नंबर 1 पे चल रहा था और 2.6 मिलियन पोस्ट हुआ है। इस पे कितना हुआ? 2.6 मिलियन पोस्ट हुआ है। और ये 2.6 मिलियन पोस्ट इस बात का सबूत है कि देश के युवा जगे हैं, मरे नहीं है। सारे चीजों पे इन लोगों को नजर है और पैनी नजर है। जरूरत पड़ा तो हम लोग फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए भी आ सकते हैं। हमारी बातें अगर सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है, वो हमारी बातों को अगर इग्नोर कर रहे हैं, तो 2.6 मिलियन जो लोग हैं वो रोड पर आ जाएंगे तो रोड चक्का जाम हो जाएगा। तो इससे पहले हमारी बातों को सुनना होगा। हमारी युवाओं को जो दर्द है, जो तकलीफ है, उसको लेकर जो आवाज उठ रही है, उस पर सरकार को गंभीरता से लेना होगा। तो आइए समझते हैं कि ये जो एलपी का वैकेंसी इंक्रीज करने के लिए हम लोगों ने जिस तरह से तैयारी किया है, जिस तरह से हम लोगों ने एक डिजिटल महाअभियान छेड़ा है, इसका क्या प्रभाव हो रहा है। तो पहला प्रभाव आप देखिए कि देश के सबसे बड़ी पार्टियों में से कांग्रेस के प्रधानमंत्री चेहरे के उम्मीदवार राहुल गांधी जी की तरफ से कल ही ट्वीट किया गया है और बहुत डिटेल्स में चीजें को बताया गया है और साथ में ये नोटिफिकेशन को भी उन्होंने टैग कर दिया है। अब जब राहुल गांधी की तरफ से ये ट्वीट आया है तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर बीजेपी का काउंटर को देखे, विपक्ष देखे, तो एक चेहरा राहुल गांधी का ही होता है और बीजेपी इस बात को सीरियस लेगी। क्यों? क्योंकि जब उनके समतुल्य लोग जब ट्वीट करते हैं, इतनी बड़ी पार्टी, देश का दूसरी सबसे बड़ी पार्टी अभी फिलहाल में देश का, ये जब ट्वीट कर रही है और इसके बहुत बड़े नेता ट्वीट कर रहे हैं, तो फिर इस बात को गंभीरता से लिया जाएगा और लिया जा भी रहा है। ठीक है, इन्होंने बहुत डिटेल्स में बहुत सारी चीजें लिखे हैं। ठीक है, तो ये तो पॉलिटिकल लाइनें लिखी गई है जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि जो छात्र होते हैं, जो फैकल्टी होते हैं, उनको पॉलिटिकल बातों से कोई ज्यादा मतलब नहीं होता है। लेकिन हम धन्यवाद ज्ञापन जरूर करना चाहेंगे कि इन्होंने हमारे युवाओं के सपोर्ट में आकर इस बात को लिखा है और हमारी ताकत को बढ़ाया है। और हम लोग किसी भी पार्टी या किसी भी राजनेता का सपोर्टर नहीं है। हमारा एक ही मुद्दा है कि भाई युवाओं के लिए जो सरकार कदम उठाई है फिलहाल एलपी के लिए, वो सही नहीं है। इस सीटों की संख्या को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि ये भर्ती 18 के बाद डायरेक्ट 24 में निकाली गई है। ये बीच का जो गैप हुआ है, बहुत सारे लोग रिटायर हुए हैं। आगे बढ़े तो ये लाइनें हैं राहुल गांधी जी के द्वारा जो लिखा हुआ है। अब इस लाइनों को आप लोग ट्विटर हैंडल पर जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। बाकी हम बात करते हैं आरआरबी पटना का। तो एक बात तो सत्य है कि रेलवे में सीटों की कमी नहीं है, सीटें बहुत हैं। और इसके पीछे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का क्या स्ट्रेटेजी है, कम सीट क्यों लाया गया, ये तमाम इंटरनल बातें हैं। लेकिन सीटों की कमी नहीं, इस बात का पुख्ता जानकारी है, क्योंकि लगातार न्यूज़पेपर में इस तरह के विज्ञापन या इस तरह के न्यूज आते रहे हैं जहां पे ये बताया जा रहा है कि रेलवे में बहुत बड़ी सीटें खाली है, बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। खुद हमारे रेलवे मंत्री जी भी ने इस बात को संसद भवन में बोला है। और जब संसद भवन में कोई मंत्री, कैबिनेट मंत्री बोलता है तो उसकी बातों को तवज्जो दी जाती है और वो ऐसे नहीं बोल देते हैं। लिखित रूप में उनके पास बहुत सारी चीजों का इंफॉर्मेशन रहता है जिस बिहाफ पे वो संसद भवन में बोलते हैं। तो सीटें तो हैं, इस बात का 100% गारंटी है। अब रहा बात सवाल कि आरआरबी पटना की तरफ से फैकल्टियों के प्रतिनिधि को बुलाया गया है, टीचर्स के प्रतिनिधि को बुलाया गया है आज ही। और इस
जो फैकल्टी लोग जाएंगे, बात करेंगे, तो क्या बातें निकल कर सामने आती है इसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि जब इतना ट्वीट किया गया है तभी बुलाया गया है, मतलब आरआरबी भी कुछ रास्ता निकालने के लिए तैयार हुआ है, और इस हमारे लिए गुड न्यूज है। कम से कम वो लोग तो सीरियस ले रहे हैं चीज़ों को, वो लोग इस पे संज्ञान ले रहे हैं, काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि बच्चों के पक्ष में एक बहुत अच्छा सलूशन निकल कर सामने आएगा। सलूशन मात्र एक ही है कि सीटों की संख्या को बढ़ाया जाए, इसके अलावा कोई दूसरा सलूशन नहीं है। और जो एज क्राइटेरिया है, तो बहुत सारे बच्चे कोरोना की वजह से या उस वजह से वैकेंसी बीच में नहीं आई है, तो उनका एज भी नुकसान हुआ है, क्योंकि वो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे रेलवे भर्ती का। तो उनको भी मौका दिया जाए, और उसके लिए रेलवे स्पेशल कुछ ऐसा करे जिससे उनको भी मौका मिल जाए। तो ये सारी बातें हो रही है, और ट्वीट करने का बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, देश में माहौल बन रहा है, और इस दबाव में युवाओं को फायदा मिल सकता है। लेकिन हम लोगों को ये काम लगातार जारी रखना होगा। जो जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट है, आप अपना पोस्ट करिए, आप अपनी बातों को रखिए, क्योंकि एक आदमी या 100 आदमी अगर बोल रहे हैं यूट्यूब से या सोशल मीडिया से तो नहीं होता है। हर किसी का ये प्रॉब्लम है, हर युवा का प्रॉब्लम है जो वर्षों से एएलपी का इंतजार कर रहे थे। तो आप लोग अपने अकाउंट पे जरूर पोस्ट करिए, लिखिए, और हैशटैग जरूर लिख दीजिए इंक्रीज रेलवे एएलपी वैकेंसी। ये लिखकर पोस्ट जरूर करिए। इससे क्या होगा ना, चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल रहेगी, और जो हमारे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो इस बात को समझेगा कि नहीं, युवा लगातार ट्वीट कर रहे हैं और इस ट्वीट को वो लोग इग्नोर नहीं करेंगे। तो ये तमाम बातें अगले वीडियो में हम और चर्चा करेंगे। जो भी जैसा भी स्टेप लिया जाएगा, जो भी स्टेप रेलवे की तरफ से लिया जाएगा, जो भी न्यूज आएगा, उस पर हम वीडियो जारी रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।